बालक का नाम पड़ा श्यामचंद्र दास, पर घर में इनका नाम था रणजीत लाल। बाद में ये श्यामचंद्र दास जी महाराज कहलाए। हम आज श्यामचंद्र दास जी महाराज का वृत्तांत कर रहे हैं। इनका पहले नाम बचपन में था रणजीत लाल। रणजीत लाल के घर में सभी लोग श्री कृष्ण के उपासक थे। इनके बड़े पिता के पिता बड़े भक्त थे। घर गृहस्थ से मानो कोई संबंध नहीं है। अधिक समय घर से बाहर किसी निर्जन स्थान में, किसी एकांतिक स्थान में बैठ जाते, भगवान का स्मरण करते, नाम का जप करते, रूप का ध्यान करते, भगवान की जो लीलाएं पढ़ी सुनी है उनका चिंतन करते, उनसे प्रार्थना करते, भगवान मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दो। इनके पिता भी इसी प्रकार के थे। इनके पिता इसी प्रकार के भक्ति भाव वाले थे। पिता तो और भी अधिक भक्ति भाव वाले थे, खोए रहते थे अपने आप में। इसलिए पिता के पिता इनके लिए चिंतित रहते थे। वन जंगल में पशु घूमते रहते हैं, न जाने ये कब वहां निकल जाए, इसलिए उनकी रक्षा के लिए अंगरक्षक उनके साथ रखते थे। इस प्रकार के भक्ति परक वंश में, इस प्रकार के कुलीन कुल में इनका रणजीत लाल का जन्म हुआ। रणजीत लाल 5 वर्ष के थे, तभी से इनमें भक्ति भाव के, वैष्णवता के संस्कार कूट कर भरते थे। कंठी तिलक धारण करते, प्रातः काल जल्दी उठ जाते, नाम का जप करते, भगवान के रूप का ध्यान करते, और 5 वर्ष का ये बच्चा खेल में भी भगवान का ही गुणगान करता था। इनके जीवन काल में कई भक्त ऐसे हुए जिन्होंने इनको स्वयं आंखों के सामने इस प्रकार भगवान के भक्ति भाव में तल्लीन देखा। उन समकालीन जनों ने जिन्होंने स्वयं आंखों से देखा, इनके विषय में बड़ी बड़ी कविताओं की पुस्तकें लिखी। एक स्थान पर एक भक्त कहते हैं, मुख सो जपन लगे हरि जापा, चौथे बरस संभाला आपा, देखी देखी सब अचरज करें, बड़ा अचंभा मन में धरे। 4-5 वर्ष के बालक को कंठी माला, गले में माला है, तुलसी की माला झोली हाथ में, नाम जप कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, या कभी करते राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरि, और खोए रहते। कई बच्चे दूसरों को देखा देखी या बताने से जप करने लगते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर इनके संस्कार कैसे थे? अपने जन्म से मानो आए ही इसलिए अच्छे के नाम जप करें और कराएं। चौथे बरस संभाला आपा, मुख सो जपन लगे हरि जापा, देखी देखी सब अचरज करें, आश्चर्य करें। बहुत से शब्द अपभ्रंश हो जाते हैं, मूल शब्द से बदलकर या बिगड़कर। जैसे आम लोग बोलते हैं, उनको आसानी होती बोलने में, वैसे बन जाते हैं आश्चर्य अचरज। देखी देखी सब अचरज करें, बड़ा अचंभा मन में धरे, अचंभा आश्चर्य करें मन में।
5वें वर्ष भई गति और भी अधिक भगवान के प्रति इस बालक का अनुराग बढ़ गया। लखन लुग लुगाई बौरी, एक प्रहर के तड़के जारो तब ही ध्यान करन कु लागे। जो लड़कों के बीच हो खेलन जावे लाल, और खेल भावे नहीं गावे गुण गोपाल। बच्चों के साथ बैठकर खेल खेलते तो और कोई खेल इन्हें रुचिकर न लगता, इन्हें अच्छा न लगता था। ये भगवान कृष्ण के उनसे गुणगान किया करते थे, इसलिए उनको अधिक सुख मिलता था। जब 5 वर्ष के रणजीत का घर वालों ने, आस पास वालों ने ये हाल देखा तो प्रकार प्रकार की कल्पना जल्पना करने लगे, प्रकार प्रकार के इनके भविष्य के स्वप्न देखने लगे। किसी ने कहा कि ये बालक बड़े पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आया है। लगता है कि पिछले जन्मों में इसने श्री कृष्ण को पाने के लिए साधना की। साधना अभी पूर्ण न हुई थी कि इसके उस देह का अंत हो गया। उसके बाद इसने ये जन्म लिया, तब इसकी साधना 90 तक पहुंच गई थी, अब 91 से शुरू हो गई है। इसकी आयु मत देखो, इसकी तो अनंत आयु है। ये तो अनेक जन्मों में साधना कर चुका, उनकी ओर दृष्टिपात करो। ये योग भ्रष्ट बालक है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने ऐसे साधक के लिए योग भ्रष्ट शब्द प्रयोग किया है, जिसकी साधना अधूरी रह गई, उसको अगला जन्म ऐसी जगह मिला जहां भगवान की साधना आगे कर सके। शुचिनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जायते। कोई कहता कि भाई ये तो भक्त प्रहलाद का अवतार है। प्रहलाद 5 वर्ष के थे जब भगवान नृसिंह उनके लिए प्रकट हुए। नृसिंह भगवान बड़े क्रोध में थे कि मेरे भक्त बालक को इतना कष्ट मिला। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी घबराए डरे हुए थे कि आज भगवान इतने क्रोध में हैं। और प्रहलाद जब जाकर उनके पास खड़े हुए, उनका चेहरा बदल गया। नृसिंह भगवान का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया, शांत हो गया। दृष्टि में करुणा और प्यार आ गए। प्रहलाद को जैसे शेर चाटता है बच्चों को, ऐसे अपनी जीभ से प्रहलाद जी के माथे को चाटने लगे प्यार से। किसी ने कहा कि ये तो लगता है कि वो जो प्रहलाद भक्त कभी किसी जमाने में हुआ था, 5 वर्ष का था, ये उसका अवतार देखो, ये भी 5 वर्ष का है। किस प्रकार भगवान में लगा रहता है ये, और कोई नहीं, प्रहलाद ही। कोई कहता अरे भैया प्रहलाद गया, ये तो श्री कृष्ण का अवतार है। मुझे तो लगता है कि बाल कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया इस रूप में आ गए हैं। रणजीत लाल नाम का ये संस्कारी बालक सुंदर बहुत था। इसमें दोनों प्रकार की सुंदरता थी, शक्ल सूरत का भी सुंदर, स्वभाव का भी सुंदर। सबसे मीठा बोलना, आदर करना, सबसे प्यार करना, छोटे मोटे भाग दौड़ के सबके काम कर देना। तो शक्ल पर इसके सात्विकता थी, सौम्यता थी और शारीरिक सुंदरता थी, जिससे इसके शरीर, इसके सौंदर्य को चार चांद लग रहे थे। एक दिन नदी किनारे खेल रहा था। ये स्थान था राजस्थान में, अलवर के पास इस गांव में। गांव का नाम है डेहरा। राजस्थान के डेहरा गांव की बात है, जहां इसका जन्म हुआ। 5 वर्ष का था, नदी किनारे खेल रहा था। इस समय एक महापुरुष के इस दर्शन हुए। ये बाद में पता लगा सुखदेव जी थी। एक महापुरुष के दर्शन हुए। उन महापुरुष ने 5 वर्ष के इस बच्चे को एक पेड़ के नीचे ले गया, गोद में बैठा कर प्यार किया, 2 पेड़े दिए, सिर पर हाथ रखा, बोले देख मैंने तुझे आज तक शिष्य बना लिया,
तू ना सारे संसार का कल्याण करेगा, बड़े बड़े लोग तेरे चरणों से शरण ग्रहण करेंगे। हंस के कहा, तो चेला किया कर धरी शीश भक्ति वर लिया। श्यामचंद्र 5 वर्ष का बालक था, रणजीत था इनका नाम था। रणजीत 5 वर्ष का बालक था। एक महापुरुष दर्शन दिए, आज मैंने तुझे ना अपना शिष्य बना लिया, तो भगवान के नाम का प्रचार करेगा। इनकी ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। जब ये 5 वर्ष के पूरे हुए और 6वां वर्ष आरंभ हुआ, तो घर के लोगों ने इन्हें एक पंडे के यहाँ पढ़ने के लिए बिठा दिया। लेकिन रणजीत का पढ़ाई में मन न लगा। भाषाएं सिखाते, समाज का विज्ञान सिखाते, प्रकार प्रकार की विद्याएं देते, पर न इनका मन लगता न ये पढ़ती। जब पंडित जी ने कहा, तो बोली ये तो बेकार की पढ़ाई है, इसमें क्या रखा है। एक दिन बोले, पंडित जी आप भी अपना समय नाश कर रहे हो, ये लोक विद्या है, दुनियावी बातें हैं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान का भजन करना चाहिए, वो वास्तविक है। पंडित जी ने डराया, धमकाया, लेकिन एक दिन इसने स्पष्ट कह दिया, सूरज पश्चिम जो हो गए, सरिता उलट बहे। चाहे सूर्य पूर्व से उदित न होकर पश्चिम से उदित हो जाए, हो ये तो शायद हो जाए कि सूर्य पूर्व से उदित होता है, लेकिन अपना प्रकृति का नियम छोड़े सूर्य और पश्चिम से उदित होने लगे, उल्टा काम हो जाए। पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। हो सकता है शायद कि पूर्व से उदित न होकर पश्चिम से उदित से पूर्व उल्टा हो जाए। हो सकता है क्योंकि नदी अपना प्रवाह बदल दे। ये तो हो सकता है कि गंगा जी हिमालय से निकलकर हिंद महासागर में जाती है। हो सकता है हिंद महासागर से निकलकर उल्टी जाने लगे, पानी को पकड़ लें, ये भी हो सकता है। लेकिन कृष्ण नाम बिन ना पढ़ूं, लेकिन मैं कृष्ण नाम के बिना और कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। सूर्य अपनी दिशा बदल दे, नदी अपनी दिशा बदल दे, ये संभव नहीं है। हो सकता है हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि मैं पढ़ाई में लिखकर अपना स्वस्थ समय नष्ट करूं। कृष्ण नाम बिन ना पढ़ूं, जो रणजीत ने स्पष्ट कह दिया। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, दूसरे छात्रों से कहा, इसे घर पहुंचा दो, माता पिता से कह दो कि मैंने करता ही नहीं पढ़ेगा। माता पिता के पास ये सोचा, अभी 5 वर्ष का है, छोटा है, बड़ा होकर समझेगा, पढ़ेगा। लेकिन अब इनके जीवन में ऐसी विचित्र बातें होने लगी जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, जिनका कोई कारण स्पष्ट सामने नहीं था, पर फिर भी घटनाएं घट रही। जब ये 6 वर्ष के हुए, तो एक दिन 6 वर्ष का रणजीत रोता हुआ पिता के पास आया। बेटे क्यों रो रहे हो? पिताजी अब जा रहे हैं ना, हमसे बिछुड़ रहे हैं इसलिए। पिता ने बच्चे की बात पर ध्यान न दिया। 20 दिन के बाद उनका शरीर शांत हो गया। ये इनका एक प्रकार की चमत्कारी बात हो गई। 6 वर्ष के बच्चे को कैसे पता लगा कि पिताजी जा रहे हैं? जब 20 दिन के बाद पिताजी का शरीर शांत हो गया, तब लोगों ने कहा, अरे इसने पिताजी से कहा था कि आप जा रहे हैं। तब तो हमने समझा बच्चे की बात है, बात तो ठीक निकली। कुछ ही दिन बाद इनके दादा दादी भी परलोक से धार गए, तो इनकी माँ ने इन्हें बुआ के घर कोट आश्रम नाम के पास के गांव में छोड़ दिया और स्वयं अपने माता पिता के पास दिल्ली आई उनसे बातचीत करने। इनकी माँ, रणजीत की माँ को माँ के माता पिता प्यार करते थे। देखा कि हमारी बेटी के सास ससुर और पति तीनों न रहे, बस एक वो लड़का है,
तो उन्होंने आग्रह किया, तुम हमारे पास आकर रहो, दिल्ली रहो आकर। तुम गहरा से, राजस्थान से अजमेर के पास गांव गहरा तुम्हारे ससुराल है, अब तुम वहां मत रहो, तुम लड़के को बुआ के पास ही मत छोड़ो, तुम दोनों जने यहाँ हमारे पास दिल्ली आकर रहो। रणजीत को बुआ के पास से लाने के लिए इन्होंने 10 बंदूकों के साथ रथ पर एक बुढ़िया को भेज दिया। 10 बंदूक वाले आदमी साथ भेजे। इनके पिता बड़े आदमी थे, जो उस जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनके दरबार में ऊंचे पद पर काम करते थे, उनका बड़ा दबदबा था। उन्होंने 10 बंदूकधारियों को, कह दीजिए गनमैन को, एक बुढ़िया के साथ डेहरा के पास के गांव में भेजा, लड़के की बुआ के पास लड़के को लाने के लिए। बुआ ने बुढ़िया का सब लोगों को बड़ा स्वागत किया, पर सब लोग और बुढ़िया तब चकित रह गए जब बुआ ने रणजीत का सब हाल कहा। बुआ ने कहा, ये रणजीत साधारण बालक नहीं है, ये रोज रात के पिछले पहर उठ बैठता है और श्री कृष्ण का भजन स्मरण करने लगता है। भजन स्मरण करना नियम के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन बड़े बड़े भक्त नियम लेकर करते हैं। नियम का अपना प्रभाव है, अपना लाभ है इसलिए। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार रात की गहरी अंधकार में सारा संसार सो रहा है, उठकर नाम का जप करने लगे, रूप का ध्यान करने लगे, तो समझो उसको दिन में यही लगा रहता होगा, तभी रात को भी उठ जाता है। ये रोज रात्रि के पिछले पहर में उठ बैठता है, भजन करने लगता है। इतना ही नहीं, बुढ़ी वो बुआ जी कहने लगी, इतना ही नहीं, ये छोटा सा बच्चा हमको कहता तुम भी जागो, कहता बुआ जी आप भी तो जल्दी सुबह सुबह उठ बैठो, आप क्या पड़ी सो रही हो। हमको कहता तुम भी जागो, कृष्ण नाम जपने को लागू। तुम भी सुबह सुबह जल्दी उठा बुआ जी, कृष्ण 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 नाम जपो ना। विचित्र बात है, बुआ को उसका भाई का लड़का भतीजा 6 बरस का बुआ को शिक्षा दे रहा है। ऐसो जन्म फिर नहीं पाए हो तन छूट है, पछताए हो बुआ जी। ये जो शरीर मिला है, ये जो चूल्हा मिला है, बार बार नहीं होने का इसका काम, क्या पता है कब ठंडा पड़ जाए। आप बुआ जी पहले पहले भगवान के नाम में लग जाओ। जब मैं छोटा था तो एक बुजुर्ग सज्जन थे, वो फालतू बातों बहुत लगे रहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आदमी के जीवन का पता नहीं, आप झमेले छोड़ दो, आप राम के नाम में लग जाओ। बड़ी नाराज मेरे से हुए, ये तेरा क्या पता है, बुढ़े बुढ़े चल जाए, तू कहीं को चला जाए। बात तो उनकी ठीक है, पता किसी का नहीं है, लेकिन बहुत उन्होंने बुरा माना था मेरी बात का। चलो जिसका जैसा स्वभाव है, बाद में उनका शरीर शांत हो गया, भगवान उनको शांति प्रदान किए रखे। ऐसो जन्म फिर नहीं पाए हो, इस प्रकार का जन्म जिसमें राम नाम देने की सुविधा हो, कोई कहने वाला हो कि नाम दो, पता नहीं दोबारा नाम मिले। देखो कई बातें अच्छी अच्छी ऐसी हैं जो बच्चों को पता नहीं होती, अगर कोई बताने वाला मिल जाए तो वो कर देंगे। तो लड़का बोला कि बुआ जी इस जन्म में तो मैं आपको मिल गया ना बताने वाला, अगला जन्म होगा कोई बताने वाला ना मिला तो तुम यहीं पड़ी रहोगी, अपना जन्म सुधारो।
छोटा सा बच्चा। तो बुआ जी खुद ये बात बता रही हैं, दिल्ली से जो गुर्जा और गनमैन इनको लेने के लिए बच्चे को आए थे, उनको बता रही हैं। कहती और सुनो, इसने हमें पहले ही बता दिया था कि माँ यहाँ लौट कर नहीं आएगी, दिल्ली मुझे स्वयं बुलाएगी। जिस दिन तुम दिल्ली से चली उस दिन इसे प्रसन्न देखकर मैंने पूछा, रणजीता आज इतना प्रसन्न क्यों है? बोला एक बुढ़िया और कुछ लोग मुझे लेने के लिए दिल्ली से चल पड़ेगी। ये भी चमत्कारी बात हुई। इसने पहले बता दिया था, इसको पूर्व बोध हो गया था, प्रेमोनिशन हो गई, भविष्य की बात पहले ही पता लग गई। ये दूसरा चमत्कार था। वो बुढ़िया कहने लगी, बुआ जी कहने लगी कि इस प्रकार का ये बालक है, अच्छे अच्छे चमत्कार करता है, हमें इस पर विश्वास हो गया और मीठा बहुत बोलता है, प्यार से बात करता है, तो हमें खिलौना सा लगता है, हम इसको नहीं जाने देना चाहते, हम तो इसको पास रखेंगे। इस बालक से हमें बड़ा मोह हो गया। अच्छा माँ ने बुलाया है, ले जाओ, पर देखो विदा करते समय हमें ऐसा लग रहा है मानो शरीर से प्राण जा रहे हैं। बुढ़िया को और उसके साथ आए लोगों को बुआ की बातों पर कभी तो विश्वास हो जाए और कभी अविश्वास हो जाए। कभी तो कहें ठीक है सच बोल रही है, और कभी लगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। रणजीत को कैसे पता लगा हम दिल्ली से चल पड़ेंगे? किससे पता लगा? ऐसे ही आएंगे, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। फिर कहते नहीं बुआ जी झूठ क्यों बोलेंगे, ठीक बात बता रहे हैं। विश्वास अविश्वास के बीच झूलते हुए ये लोग रणजीत को रथ पर लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़े। मार्ग में जंगल था, जंगल में फिर एक घटना घटी। उस घटना से इनका संशय पूरा दूर हो गया। जब ये घने जंगल के अंदर पहुंची तो एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। वैसे बंदूकधारी इसके साथ थे, लेकिन सब घबरा गए, डर गए, सतर्क हो गए, बंदूक संभाल ली, शब्द मोर्चा संभाल लिया, घबराई सब। बुढ़िया बहुत घबराई कि ये शेर पहले मुझे फाड़ के खाएगा, दाया बाया नहीं देख रहे, मेरा हाथ रहेगा। या बुढ़िया को ये डर लगा कि जिस बच्चे को हम ले जाने इसको ना कुछ हो जाए। बच्चा पांव पर सारी चुपचाप शांत बैठा रहा, मानो कोई विशेष बात न हो। शेर पास आया, सब घबराई बैठी रही थी, हिली डुली भी नहीं। शेर पास आ गया, आकर उसने रणजीत के चरणों में प्रणाम किया, उसके चरण स्पर्श करी, बच्चे के पांव लटकर सिर को छुआ, प्रणाम किया, वापस चल पड़ा, वन की ओर जाने लगा। कुछ देर के बाद उसका शरीर शांत हो गया। ये तीसरा चमत्कार हो गया। इस चमत्कार से बुढ़िया और जो उसके साथ बंदूकधारी आए थे सबने कहा बुआ ठीक कहती थी, ये बालक चमत्कारी बालक है, ये बालक विशेष भगवान की प्रियता को प्राप्त है, जीवन संसार में कुछ कर दिखाएगा। सबको विश्वास हो गया। इस विषय में एक उनके समकालीन भक्त कवि ने कहा, जिसने देखा उसने कहा, शीश नवाया सिंह मुंह मोड़ा। शेर ने इनको शीश नवाया, सिर झुकाया, मुंह मोड़ा और मुंह मोड़ लिया। होए प्रसन्न चला बन ओरा, और शेर का चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। शेर जैसा जंगली पशु, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था ऐसे कुछ अच्छी सी बात मिल गई है। प्रसन्न होकर वो शेर होए प्रसन्न चला
वन की ओर चल पड़ा। एक तीर रह जाए न पाया, कुछ दूर तक न पहुंच पाया था, तन छूटा, उसका शरीर शांत हो गया। पुरकूट आया, अचरज मान तब सब रहिया, धन्य धन्य आपस में कहिया। फिर तो बुढ़िया और साथ के लोग वास्तविकता को समझ गए और इस बच्चे को देखकर बोले धन्य है, धन्य है, वो माँ धन्य है जिसने ऐसे संतान को जन्म दिया, वो देश धन्य है जिसकी भूमि ने इस बालक को जन्म दिया, वो गांव धन्य है, सब धन्य धन्य धन्य। हर व्यक्ति को ऐसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसकी भूमि, उसका देश, उसका गांव, उसके लोग, घर की लोग, माता पिता, सबका माथा ऊंचा उठ जाए, सबको लोग धन्य धन्य कहे, तुम्हारी घर ऐसे बालक का, ऐसी बालिका का जन्म हुआ। ये लोग राजस्थान के इस गांव में रथ लेकर आई थी, 400 वर्ष पुरानी बात है। 4 दिन लगा, सुबह से लेकर रात तक चलते चलते 4 दिन में आखिरकार वो रथ दिल्ली पहुंच गया। नाना मामा रणजीत को पाकर सब बहुत प्रसन्न। घर में हर्ष की दौड़ गई, खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चा आ गया, 6-7 वर्ष का बच्चा था, आ गया। सब प्रसन्न हो गए, नाना नानी और माँ। एक दिन कुछ बात चली, इसकी पढ़ाई की बात चली। नाना जी, रणजीत के नाना, इसकी माँ के पिता बहुत बड़े व्यक्ति थे। दिल्ली के बादशाह थे मोहम्मद शाह। इतिहास में उनका नाम सभी ने पढ़ा है। बादशाह मोहम्मद शाह थे, ये कोषाध्यक्ष थे, कैशियर थे, ट्रेजरर थे, आजकल कह लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वित्त मंत्री कहते हैं, उसे विलायत में इंग्लैंड कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर। इंग्लैंड में वित्त मंत्री नाम का कोई पद नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर नाम का कोई पद नहीं है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर। मोहम्मद शाह के कोषाध्यक्ष थे, बड़े आदमी थे, बड़ा चलती थी उनकी सब जगह। उस समय की परिपाटी के रीति रिवाज के अनुसार नाना जी ने रणजीत की पढ़ाई के लिए अपने घर पर एक मुल्ला जी को बिठा लिया। कादर बख्श नाम के मुल्ला है। नाना नानी और माँ का मान रखने के लिए इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तीन महीने हो गए मुल्ला से पढ़ते पढ़ते, सीखा कुछ भी नहीं। 3 महीने जो सबक सिखाए, जितना इल्म हासिल करा, हासिल कुछ भी न हुआ, 0। कुछ पूछो तो बोले मुझे नहीं पता। भैया तुझे पढ़ाई लिखती कहा, तुझे पता नहीं? मैंने सुना नहीं, ध्यान नहीं आया, मेरा ध्यान नहीं जाता इन बातों में। जैसे बड़ी बड़ी लोग बात करते हैं, छोटा सा बच्चा ऐसे जवाब देता। 3 महीने हो गए रणजीत को मुल्ला से पढ़ते पढ़ते, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल न लगा। नाना नानी के माट कान से आ बैठता था, पर एक दिन रहा न गया, इतना उकता गए इस बेकार की पढ़ाई से, इस लोक विद्या से ऊब गए। मुल्ला जी से स्पष्ट कह दिया, नहीं काज पढ़ने सू हमको, सब ही खेल कहूं मैं तुमको। मुल्ला जी, पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और सच बताओ आपको ये सब खेल कूद है, कुछ वास्तविकता नहीं, ये खेल है, समाप्त हो जाएगा। मुल्ला जी को उपदेश दिया, हम चाकरी करनी नहीं, पढ़ाई करके नौकरी मिलती है, मैंने तो नौकरी करनी नहीं है। जाना नहीं दरबारों में, और बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में जाकर भी कुछ करने वाला नहीं।
दर्द कमा घर में नहीं रहना, दर्द द्रव्य रुपया पैसा कमा के परिवार चलाना है, गृहस्थी चलानी, सो भी काम नहीं करना, न तो नौकरी करनी, राजा का काम नहीं करना, घर में नहीं रहना, हमको कुछ कुटुंब नहीं देना। तो हमने जब गृहस्थी देना ही नहीं है तो हम ये बेकार की पढ़ाई क्यों करनी। आखिर होना हमें फकीर, मैंने तो साधु होना है, मैंने तो फकीर होना है, मैंने तो भिक्षुक होना है। आखिर होना हमें फकीर, सीने चुभा इश्क का तीर, प्यार का तीर मेरे सीने में चुभा हुआ है। आप जानते हैं तीर ऐसा होता है कि अगर शरीर के किसी हिस्से में अंदर घुस जाए तो निकलना बड़ा कठिन, जैसे केरोसिया घुस जाए तो कष्ट, निकलेगा तो अभी कठिनाई से। कहने की मेरे दिल में तीर चुभा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, घर गृहस्थी नहीं देख सकता, ये सब मेरे लिए नहीं है। मैंने तो फकीर हो जाना है, मैंने तो भगवान के द्वार पर, अल्लाह मियां के दरवाजे पर दस्तक देनी है, मैंने तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। प्रेम तो मेरे मन में उनके लिए पहले आलोड़ित है, पहले उमड़ रहा है, दिल दुखी रहता है कि जिन कृष्ण के लिए मेरा हृदय खुला पड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, उसमें आकर श्री कृष्ण वास तो नहीं कर। मैं तो कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, प्यारे कन्हैया तेरा घर है मेरे दिल में, तूने इस घर को खाली क्यों छोड़ा हुआ है, आजा इस मकान में आकर रहे, मेरे दिल में तेरा घर बना हुआ है, उसमें तू वास कर ले। कभी कहते कि दिल की क्या बात, आंखों में वास कर ले, कभी कहते दिल की और आंखों की क्या बात, प्यारे श्याम सुंदर आंखों के सामने प्रकट हो जाओ, जैसे मित्र मित्र से बात करता है इस प्रकार ही आंखों के सामने आओ, मुझसे बात करो। आखिर होना हमी फकीर, सीने चुभा इश्क का। मुल्ला जी का बेटे ऐसी नादानी की बात नहीं करते, ऐसे भोलीपन की बचपन की बात नहीं करते। तुम जो फकीर बनने को होना चाहते हो तो इसलिए कि अल्लाह को पहचान सको, तुम भगवान को पाने पहचानने के लिए साधु बनना चाहते हो, सो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैंने इल्म हासिल करा है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इल्म के बिना अल्लाह को पहचाना भी नहीं जा सकता। जब तक ज्ञान न हो, पहचान न हो, तब तक भगवान को पहचानोगे कैसे। अगर तुम किसी आदमी को सड़क के चौराहे पर मिलना चाहते हो जिसको पहले कभी मिली नहीं हो, देखा नहीं है, तो कोई पहचान तो, कोई तस्वीर, कोई बात तो हो, नहीं तो कैसे पहचानोगे कि अमुक व्यक्ति है। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इल्म की आवश्यकता है। तुम फकीर बनो या कुछ भी करो, देखो इल्म ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा, तुम्हें ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना होगा। अपनी उर्दू भाषा में उन्होंने कहा अल्लाह के बारे में तुम्हें इल्म तो हासिल करना होगा, इल्म के बिना कुछ नहीं बनता। इस हमारे देश के बहुत से अध्यात्मवादी, निराकारवादी पंडित और विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म की अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और उसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान होना आवश्यक है। तो रणजीत ने, छोटे से इस बालक ने वही बात ऐसे अध्यापक से कही जो किसी समय प्रहलाद जी ने अपने गुरु बालकों से कही। देखिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हजारों लाखों बरस के बाद, लाखों बरस पहले प्रहलाद हुए, 5 बरस के थे, गुरुपुत्रों से उन्होंने षंड और अमर्क से यही कहा था कि इस विद्या में क्या रखा है, सहपाठियों से खेल कूद में समय न खराब करो, आओ हम कृष्ण चिंतन करें। कीर्तन करना सिखा दिया, श्री कृष्ण की कीर्ति कथाएं सुनाई और उनको श्री कृष्ण के संकीर्तन में संलग्न कर दिया। इस
बालक की लाखों वर्ष के बाद 400 वर्ष पहले हुआ था, यही स्थिति बन गई। अध्यापक से कहने का, अपने मुसलमान अध्यापक से, मुल्ला जी से बोला कि आप इन बातों में ना पड़ो। मुल्ला जी ने समझाया तो बोला, मुल्ला जी आपको बात कहूं, माफी चाहता हूं, आप जानती नहीं, आप जिस इल्म की बात कर रहे हो उस इल्म का आपको इल्म नहीं है। जिस ज्ञान की बात कर रहे हो उस ज्ञान का ज्ञान आपको नहीं है, नहीं तो आपने इतनी अज्ञान की बात न की होती। अरे साधु औलिया पढ़े पढ़ाई, जो साधु संत हैं, फकीर हैं, ये तो पढ़े पढ़ाई आते हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, जन्म से ज्ञान लेकर आते हैं। धुर सो इल्म लिए ही जाए, ये तो जन्म से ज्ञान प्राप्त करके ही इस संसार में आते हैं। उनको किन दीनी तालीम, संत भक्तों को किससे शिक्षा प्रदान किए, कौन ज्ञान दे सकता है? ब्रह्म विद्या का ज्ञान करके, भगवत ज्ञान प्राप्त करके संस्कार में आते हैं, लोक विद्या उनका क्या करेगी? कब भी पढ़े अलिफ बे जी, अलिफ बे पे ते के से जी के हे, तो उर्दू का अक्षर ज्ञान है, इन्हें कैसे होगा? आप लोगों को उर्दू किसी को शायद आती हो? अच्छा ठीक है, मेरे जितनी तो इसको भी आती है, बस जितनी आती है। चलो जिनको ये भी नहीं आती उनसे तो आगे आ गई, थोड़ी सी और भी आती है, चलो वो बात में से। अब इसको जरा कर लें पूरा। साधु औलिया पढ़े पढ़ाई, धुरस्त इल्म यही आए, उनको किन दीनी तालीम, कभी पढ़े अलिफ बे जियो। मुल्ला जी ने गुस्से भर कर कहा, अच्छा तो जन्म से इल्म लेकर आए हो? अच्छा तो तुम औलिया हो, बड़ी भारी उच्च फकीर हो, साधु संत हो, जन्म से ज्ञान लेकर आए हो। एक किताब रखी था, वो ये पढ़ के सुनाओ। वो किताब अरेबियन की थी, अरबी भाषा की थी, बड़ी मुश्किल थी, जानकर मुश्किल थी। अरबियन भाषा की किताब सामने रखी, पढ़ कर दिखाओ, लो इसे पढ़कर इसके मानी समझाओ। रणजीत ने पुस्तक उठाई, ऐसे पढ़ा जैसे पहले से याद हो, और उसका अर्थ समझा दिया। देखो ये एक और चमत्कार हो गया। जब मुल्ला जी ने ये सच्चाई देखी तो उन्होंने इसके पांव पकड़ लिए, बोले, बच्चा तू ठीक कहता है, तू औलिया है, तू फकीर है, तो खुदा का पैगंबर है, मैं समझा नहीं था, अब समझ गया। आज का प्रसंग यहाँ समाप्त करिए।